देख ली ब्रह्मास्त्र? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है, अगर ना तो बहुत स्पॉइलर वार्निंग, पहले फिल्म देखो उसके बाद वापस लौट आना, अपन इधर ही मिलेंगे, टेंशन नॉट। सबसे पहले बात करेंगे ईशा की। फिल्म में इनको नॉर्मल ह्यूमन दिखाने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन कभी सोचा ईशा के पास आते ही शिवा की आग अंगार में क्यों बदल गई? और अनीश सर ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा शिवा के हाथों में ना देकर ईशा को क्यों पकड़ाते हैं? और फिर शिवा के फ्लैशबैक में हमेशा ब्रह्मास्त्र के साथ जुड़े हुए लोग ही दिखाई देते हैं, तो ईशा का लाइव एक्सीडेंट शिवा के सपनों में कैसे आया? दोस्त, ये ईशा कोई और नहीं, हिंदू रिलीजन में मेंशन गॉडेस शक्ति है, वो जिनके बिना शिव अधूरे हैं और जिनके साथ मिलकर पूरे हो जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है अगर ईशा का कैरेक्टर इस ब्रह्मास्त्र की कहानी का असली मास्टरमाइंड निकले। अब बात करेंगे जुनून उर्फ मोनी रॉय की। बहुत क्लियर शब्द बोले थे इन्होंने, मेरी जान मेरी है ही नहीं, मेरी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है ब्रह्मास्त्र। हाथ के बगल में आपने अग्नि अस्त्र को नोटिस किया जिसमें देव की शक्तियां मौजूद हैं। क्या लगता है देव ऐसे ही किसी को भी अपना सबसे ताकतवर अस्त्र पकड़ा देंगे? फिल्म के एंड में जुनून ने जल अस्त्र का भी इस्तेमाल किया था। कैसे? ध्यान से सुनो, ये जुनून कोई और नहीं शिवा की बहन हो सकती है। बेटा तो चला गया था माँ के पास, बेटी ने बाप को जिंदा रखना अपनी लाइफ का मिशन बना लिया। वैसे भी ऑडियंस जितना मोनी रॉय की एक्टिंग की तारीफ कर रही है, इनका पार्ट 2 में रोल बढ़ाया जाना 200% कंफर्म है। तीसरा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है गुरुजी का। शिवा को कहानी बताते टाइम गुरुजी ने बोला था कि वो अमृता और देव के साथ ब्रह्मांश ग्रुप के मेंबर थे। काफी चांसेस है पार्ट 2 में इनका पास्ट भी रिवील होगा, जिसमें इनका कैरेक्टर देवेंदु भैया प्ले कर सकते हैं। और सुनिए, गुरुजी पे ज्यादा भरोसा करना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। जी हाँ, 99% चांसेस है कि ये बंदा कहानी का असली विलन होने वाला है, जिसकी वजह से अमृता और देव अलग हो गए, बाद में इनके बीच युद्ध भी हुआ। अब आ जाते हैं ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देव की तरफ। कौन है ये? दिमाग में सवाल घूम रहा होगा। देखो, देव का डायरेक्ट रेफरेंस महादेव की तरफ ही है, जिनके पास पावर है डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन की। ये नई दुनिया शुरू करने के लिए पुरानी वाली को खत्म कर सकते हैं। बस कुछ ऐसा ही काम देव भी करना चाहता है, लेकिन क्यों? सबसे पहले तो देखो, ये कोई और नहीं अपने शिवा के पापा है, इतना तो समझ गए होंगे। अमृता जो शिवा की माँ है, जिनकी छोटी सी झलक फिल्म में हमें दिखाई गई थी। उनकी और देव की जोरदार लड़ाई हुई थी, जल अस्त्र वर्सेस अग्नि अस्त्र। उसके बाद दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए, इतना हमें बताया गया। देखो, पॉसिबिलिटी है कि देव को ब्रह्मास्त्र मिल जाता है और वो उसकी शुरुआत भी कर देता है, लेकिन बीच में अमृता उसके टुकड़े कर देती है। ब्रह्मास्त्र से छेड़छाड़ करने की वजह से भगवान का श्राप लगेगा, जिसमें दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो मामूली जिंदगी चुन लो बिना किसी पावर के, या फिर मौत। अमृता ने अपनी पावर को छोड़ दिया और अपने बच्चे को लेकर वापस एक नई जिंदगी में लौट आई, लेकिन देव अपने अस्त्रों के साथ वहीं खड़ा रहा और देवताओं के श्राप की वजह से धीरे धीरे उसका पूरा शरीर पत्थर का बन गया। अब चूंकि अमृता प्रेग्नेंट थी और उसके अंदर देव का एक हिस्सा मौजूद था, तो शिवा के जन्म लेते ही देव के पत्थर वाले शरीर में जान लौट आई। पूरी तरह मरा भी नहीं और पूरी तरह जिंदा भी नहीं हुआ। हो तो ये भी सकता है कि अमृता की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं, खुद शिवा है, जिसके अंदर देव के अग्नि अस्त्र की पावर ने अमृता को जला डाला। अब दो रीजन है जिसकी वजह से देव ब्रह्मास्त्र को जल्द से जल्द दोबारा पाना चाहता है। पहला तो देवताओं के श्राप से आजाद होने के लिए ब्रह्मास्त्र का वापस जुड़ना जरूरी है, जिससे देव जिंदा हो जाएगा, जो फिल्म की एंडिंग में हो भी गया। दूसरा, इस दुनिया को खत्म करके जल्द से जल्द एक नई दुनिया की शुरुआत करना, जिसमें देव और अमृता फिर से एक बार मिल सके। जैसा कि आपको शिव पार्वती की हिस्ट्री में भी पढ़ने को मिल जाएगा, भगवान शिव जब माता पार्वती से अलग हुए तो वापस तभी मिले जब उनका पुनर्जन्म हुआ। अब इस थियरी का इस्तेमाल करने से कहानी का मेन ऑब्जेक्टिव देव कोई विलन नहीं है, उसने जो किया अमृता को पाने के लिए किया, ये क्लियर हो जाएगा। वैसे भी अयान मुखर्जी जो फिल्म के डायरेक्टर है, इनकी ताकत है लव स्टोरी, प्यार कहानी का फैसला करता है हमेशा इनकी फिल्मों में। इसीलिए हो ना हो पार्ट 1 की तरह पार्ट 2 भी अमृता और देव की लव स्टोरी को ही फोकस में डालेगा। देखो, अमृता वाले कैरेक्टर में तो दीपिका है ही, ये बात 110% कंफर्म हो चुकी है, लेकिन जो देव वाला कैरेक्टर है उसके लिए अभी दो नामों के बीच में कंफ्यूजन है। 90% तो ये रणवीर सिंह ही होने वाले हैं। दीपिका रणवीर रियल लाइफ कपल रील में भी साथ हो जाएंगे, जोड़ी खूब जमेगी। लेकिन बचा हुआ 10% ऋतिक रोशन की तरफ इशारा करता है, अभी हाँ या ना कंफर्म नहीं है, वो भी फिल्म में हो सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, थोड़ा गौर फरमाइएगा। ब्रह्मा तो हो गए क्रिएटर, मॉडर्न जमाने में साइंटिस्ट बोले तो एसआरके वाला कैरेक्टर। विष्णु हो गए प्रोटेक्टर, जी हाँ, नागा अर्जुन सर, जिनके अंदर नंदी की शक्ति मौजूद है। और तीसरा, शिवा द डिस्ट्रॉयर, देव वाला कैरेक्टर, जिनका गुस्सा पूरी दुनिया जला सकता है। एक्साइटेड हो जाइए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में ये त्रिमूर्ति वाले कॉन्सेप्ट को भी जरूर एक्सप्लोर किया जाएगा। एसआरके का यंग वर्जन नागा अर्जुन सर के बेटे नागा चैतन्य आ सकते हैं। रणवीर तो देव बनने जा ही रहे हैं। अब आप बताओ, आपके हिसाब से ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में इसके अलावा और क्या हो सकता है? कोई क्रेजी फैन थ्योरी जो दिमाग में घूम रही हो, नीचे कॉमेंट मार के जरूर शेयर करना।